आज हम लोग इतिहास की प्रमुख तिथियां के बारे में बात करेंगे। चलिए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या रहा? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच का समय रहा। आर्यों का भारत आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। आर्य कब आए थे भारत में? 1500 ईसा पूर्व के समय आए थे। इसी समय हमें जो एक ऋग वैदिक सभ्यता का भी आरंभ हुआ था। आर्यों के भारत जब आए थे उसी समय ऋग वैदिक सभ्यता का भी आरंभ हुआ था 1500 ईसा पूर्व में ही। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार का मगध में शासन 544 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार का मगध में शासन 544 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का कुंडग्राम में जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर महान का भारत आक्रमण 327 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। बिंबिसार मगध का शासन 544 ईसा पूर्व के समय वो बिंबिसार आया था। बिंबिसार के समय भी बहुत बड़ा मगध में बहुत बड़ा साम्राज्य मगध का था। सिकंदर महान का भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का अंत 324 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त के गुरु कौटिल्य थे जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा था। सिकंदर महान का 327, चंद्रगुप्त द्वारा नंद वंश का अंत हुआ था जो 324 ईसा पूर्व। नंद वंश जिस समय धनानंद, उस समय नंद वंश बहुत ही ज़्यादा विकसित था। जब चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत पर आक्रमण करने आया था, यानी नंद वंश को अंत करने के लिए आया था, उस समय बहुत बड़ी चंद्रगुप्त मौर्य के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि धनानंद उस समय बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक था। उस समय नंद वंश में धनानंद को हराना बहुत ही मुश्किल था। कूटनीतिक से कौटिल्य के सहारे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर दिया। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व। अर्थशास्त्र की रचना 300 ईसा पूर्व के समय हुई। 300 ईसा पूर्व के समय अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य। अशोक महान का मगध पर शासन कब आया था? 273 ईसा पूर्व। कब? 273 ईसा पूर्व। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व। एक क्वेश्चन पूछा हुआ, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व। शक संवत का प्रारंभ 78 ईसा पूर्व। गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईसा पूर्व ईस्वी के समय हुआ था। सॉरी, गुप्त संवत की स्थापना 319 से 320 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन इस बार एसएससी में पूछा गया, सीएचएसएल के एग्जाम में। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का शासनकाल 355 ईसा पूर्व। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का शासनकाल कब था? 355 ईस्वी के समय। फाहियान भारत का आगमन कब हुआ था? 405 ईस्वी में। फाहियान का भारत आगमन कब हुआ था? फाहियान आया कहा था? चीनी यात्री था फाहियान। वो कब आया था? 405 ईसा पूर्व ईस्वी में। हुनों का आक्रमण कब हुआ था? हुनों का आक्रमण भारत में कब हुआ था? 450 से लेकर 475 के बीच में, इसी ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में। ये रेलवे में पूछा हुआ है, एलपी में क्वेश्चन। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 में हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग की यात्रा 629 से लेकर 645 के बीच हुआ था। चीनी यात्री हेनसांग का यात्रा 629 से 645 ईस्वी के बीच हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1220 से 1221 के बीच हुआ था। चंगेज खां का भारत पर आक्रमण 1220 से 1221 के बीच हुआ था। रजिया सुल्तान को दिल्ली पद पर आसीन किया गया। रजिया सुल्तान
महिला सुल्तान थी जो 1236 ईस्वी में आसीन हुई थी। ये अपने भाई की बदौलत ये अपने गद्दी पे बैठी थी। इब्न बतूता का आगमन 1333 से 1334 ईस्वी के बीच हुआ था। इब्न बतूता का आगमन जो भारत में हुआ था वो 1333 से लेकर 1334 के बीच हुआ था। भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण, ये भी क्वेश्चन रेलवे का पूछा हुआ है। भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में। बलबन का शासनकाल कब हुआ था? 1200 कब से कब तक था? 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक। मोहम्मद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ एक मंदिर है, वहां पर मोहम्मद गजनवी क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में।